ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष। अभी आपने सुना कवि प्रदीप द्वारा लिखी हुई रचना, जिसे गाया गया फिर लता मंगेशकर जी ने, और यह अमर हो गया। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण होता है। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारे द्वारा बना हुआ नया संविधान लागू हुआ, इसीलिए ये दिन महत्वपूर्ण है। तो 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम याद करते हैं, और यह राष्ट्रीय पर्व होता है। बाकी पर्व कोई हिंदू मनाता है, कोई मुस्लिम मनाता है, कोई ईसाई मनाता है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व सभी लोग मिल करके मनाते हैं। आइए जानते हैं तिरंगे झंडे का महत्व और उसकी विशेषता। तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तिरंगे झंडे में एक रंग केसरिया है जो सबसे ऊपर है, जो बल, शक्ति, ओज, वीरता का प्रतीक है और हिंदू धर्म का भी प्रतीक है। दूसरा रंग सफ़ेद रंग है जो बीच में है, जो सच्चाई का प्रतीक है और ईसाई धर्म का भी प्रतीक है। तीसरा रंग हरा रंग है जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। यह इस्लाम धर्म का भी प्रतीक है। यानी तिरंगा झंडा अपने भारत के सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इसमें अशोक चक्र की तीलियों का नीला रंग भी मिला दें तो कुल 4 रंग हो गया। यह कुल 4 रंग मनुष्य के कर्म के अनुसार ऋग्वैदिक काल में स्थापित वर्णाश्रम व्यवस्था का या 4 आश्रम का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह अशोक चक्र और 24 तीलियां निरंतर गति और निरंतर आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं लोकतंत्र या जनतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। लोक या जन का अर्थ होता है जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन या व्यवस्था। सिस्टम मतलब कई इकाइयों से मिलकर बना हुआ स्वरूप। तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें या तो जनता सीधे शासन करती है या तो फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। और लोकतंत्र में शासन का मतलब जनता का शोषण करना नहीं, बल्कि लोक कल्याण करना होता है। इसमें लोकतंत्र के लक्षण क्या हैं? लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है, जो कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से स्पष्ट होता है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर कानून बनाने का कार्य करने वाला तंत्र, और न्यायपालिका जुडिशियरी अलग अलग होती है, जो कि राजतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा की गई व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के मूल अधिकार सुरक्षित होते हैं, उसका हनन कोई नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जबकि गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संविधान मतलब देश चलाने के लिए कानून की जो पुस्तक है, उसका मुखिया मतलब प्रमुख या प्रधान जो भी बोले, जनता द्वारा सीधे चुना हुआ होता है या नहीं तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ होता है, न कि वंशानुगत, वंश से चलने वाला नहीं होता है। जैसे भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र है, क्योंकि भारतीय गणराज्य का मुखिया यानी संवैधानिक प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होता है, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। लेकिन इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ शासन की प्रमुख महारानी होती है, जिसका पद राजतंत्र की तरह वंशानुगत होता है। आइए अब जानते हैं ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग और झंडोत्तोलन यानी फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर है।
जब झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर झंडे को खोलकर फहराया जाता है, तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं या कहा जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा किया जाता है क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने के लिए किया जाता है। जबकि जब झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और उसे वहीं खोलकर फहराया जाता है, तो इसे झंडा फहराना या झंडोत्तोलन कहा जाता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा किया जाता है। उपसंहार यही है कि आज़ादी अभी अधूरी है। यद्यपि 15 अगस्त 1947 को हमें राजनैतिक आज़ादी मिल गई और कई तरह की आज़ादी व अधिकार हमें प्राप्त हैं, हमने कई उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। हमने अपना सुपर परम कंप्यूटर बनाया, आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह छोड़ा, पहला पोखरण परमाणु परीक्षण किए। अभी भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। नासा की 40% आबादी भारतीयों की है। चिकित्सा क्षेत्र में हमने रिकॉर्ड के कई झंडे गाड़ दिए। आदि आदि लाखों रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अभी भी हमें कई क्षेत्र में वैयक्तिक और सार्वजनिक रूप से आज़ादी पानी बाकी है। तो आज की आज़ादी के दिन या फिर आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हमें निम्न चीज़ों से आज़ादी पाने का संकल्प लेना चाहिए। वैयक्तिक गुलामी से आज़ादी, दुर्व्यसनों से आज़ादी, अपने मूल कर्तव्य के प्रति उदासीनता से आज़ादी, नकारात्मकता की गुलामी से आज़ादी, अंधविश्वास, कुप्रथाओं और सामाजिक सांस्कृतिक बुराइयों से आज़ादी। सार्वजनिक आज़ादी, लगभग आधी आबादी अभी भी गरीबी मुफलसी में जी रही है। अभी भी 30 करोड़ के आसपास की आबादी बीपीएल की श्रेणी में है। अभी भी सबके लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था और स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हम मैकॉले की शिक्षा पद्धति को आज भी ढोते जा रहे हैं, जिसका मकसद नौकरी पाना है। हम आज भी भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों में नैतिकता का समावेश नहीं कर पा रही है। इसीलिए हम बहुत सारी जगहों में देखते हैं भ्रष्टाचार। एक समान और स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है ताकि सबको सुलभ हो सके, जिसके कारण आज भी चिकित्सा के नाम पर लूट और शोषण जारी है। आज भी समाज में जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, धार्मिक दंगे, हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बच्चों में सहिष्णुता का संचार करने में अक्षम रही है। तो ये दंगे होते रहते हैं। आज भी भारत में नक्सलवाद है और आतंकवाद है, इससे हम लोग त्रस्त हैं। आज भी भारत जनसंख्या में विश्व में पहले स्थान पर आ गया। अब तो हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा जनसंख्या के बारे में। पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता अभी भी निराशाजनक है। कहीं भी पॉलीथीन फेंक देते हैं, कहीं भी गंदगी फैला देते हैं, कुछ भी जला देते हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर हमें अभी काफ़ी कार्य करने हैं, आदि आदि। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, हूल झारखंड, हूल जोहार। आशुतोष कुमार।